महाभारत का युद्ध चल रहा होता है। दानवीर कर्ण और धनुर्धर अर्जुन एक दूसरे के सामने होते हैं। जब अर्जुन बाण चलाते हैं तो कर्ण का रथ ज़्यादा पीछे खिसकता है, और जब कर्ण तीर चलाते हैं तो अर्जुन का रथ कम पीछे खिसकता है। श्री कृष्ण जी कर्ण की तारीफ करते हैं तो अर्जुन पूछता है, हे माधव, ऐसा क्यों? जब मैं तीर चलाता हूँ तो कर्ण का रथ पीछे खिसकता है, और जब कर्ण तीर चलाता है तो हमारा रथ कम पीछे खिसकता है, फिर भी आप कर्ण की तारीफ क्यों कर रहे हो? तब माधव कहते हैं कि तुम्हारे रथ पे तो स्वयं मैं विराजमान हूँ, और तुम्हारे झंडे पे हनुमान जी विराजमान हैं, और तुम्हारे रथ के पहिए को स्वयं शेषनाग ने थाम रखा है। तब भी अगर तुम्हारा रथ थोड़ा भी पीछे खिसकता है तो कर्ण वाकई में ताकतवर तो है। इस बात को सुनते अर्जुन का सारा घमंड चूर चूर हो जाता है। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आलोक कुमार जायसवाल, और आज हम कर्ण के व्यक्तित्व से 5 बातें सीखने वाले हैं। कवच कुंडन जिसने इंद्र को दान दिया था, मित्रता के खातिर सर्वस्व अपना बलिदान दिया था, धर्म मार्ग पर चलना जिसका स्वाभिमान था, धर्म मार्ग पर चलना जिसका स्वाभिमान था, आपने सही पहचाना, वो कर्ण वाक्य में ही महान था। कई लोग कहते हैं कि कर्ण से हम क्या ही सीख सकते हैं। कर्ण अगर चाहता तो महाभारत के युद्ध को रोक सकता था, मगर मेरे दोस्तों हम कर्ण की गलतियों से भी सीख सकते हैं। जब राजसभा में चौसर का खेल खेला जा रहा था और पांडव हार चुके थे, द्रौपदी के चीरहरण की बात चल रही थी, तब दुर्योधन के ही एक भाई विकर्ण ने कहा था कि ये गलत है, इसे रोक लीजिए। तो कर्ण उससे बहस करने लगा। उसने कहा कि ऐसी स्त्री के साथ ऐसा ही होना चाहिए, और कई ऐसे अपशब्द कह दिए जिसकी वजह से आगे चल के ये महाभारत जैसा युद्ध हुआ। इस गलती से हम एक चीज़ ये सीख सकते हैं कि हमें हमेशा ही औरतों का सम्मान करना चाहिए। दूसरी चीज़ जो हम कर्ण के व्यक्तित्व से सीख सकते हैं, बाउंस बैक। हाँ मेरे दोस्तों, बाउंस बैक। कृष्ण और कर्ण का जब संवाद पूरा होता है तो कर्ण कहता है कि भगवान मेरे साथ तो सभी हर चीज़ गलत हुई। जिस माँ ने मेरे को जन्म दिया उस माँ ने मेरे को अपने से त्याग दिया। मेरे को क्षत्रिय होते हुए भी क्षत्रिय धर्म निभाने का मौका नहीं मिला। गुरुकुल में शिक्षा भी नहीं मिली और मेरे को दर दर भटकना पड़ा। द्रौपदी के स्वयंवर में भी मेरे को अलग कर दिया गया। जब द्रोणाचार्य ने कर्ण को शिक्षा देने से मना कर दिया तो कर्ण परशुराम जी के पास ज्ञान अर्जित करने पहुंच गया। इस बात से हम सीख सकते हैं कि हमारी परिस्थितियां कैसी भी हैं, मगर हमें सीखना चाहिए, हमें बाउंस बैक करना चाहिए, और वही कर्ण ने कर दिखाया। वो एक बहुत अच्छा योद्धा बना। तीसरी चीज़ जो हम सीख सकते हैं कर्ण के व्यक्तित्व से, वो है कि शिक्षा देने वाले और शिक्षा दोनों का ही सम्मान करें। जब द्रोणाचार्य ने कर्ण को शिक्षा देने से मना कर दिया था, तब उसने परशुराम जी से शिक्षा ग्रहण करने का निश्चय किया। उसके बाद उसे पता चला परशुराम जी सिर्फ ब्राह्मणों को ही शिक्षा देते हैं, और कर्ण सूत पुत्र था, इस वजह से फिर भी उसने अपने आप को ब्राह्मण बता के परशुराम जी से शिक्षा ग्रहण की। एक बार की बात है, जब परशुराम जी अपना सर रखकर कर्ण की गोद में सो रहे थे, तब एक बिच्छू ने कर्ण को काट लिया और डंक मारने की वजह से खून लहूलुहान हो गया कर्ण। उसके बाद जब परशुराम जी उठे, उन्होंने देखा कि ये क्या है, तो उन्होंने कहा इतना साहस तो ब्राह्मण में हो ही नहीं सकता, क्या तुम क्षत्रिय हो? तो उसने कहा मेरे को नहीं पता कि मैं कौन हूँ, मैं कौन से धर्म से हूँ। मगर फिर परशुराम जी क्रोधित हो गए और उन्होंने श्राप दे दिया कि जो भी ज्ञान मैंने तुम्हें दिया है ये तुम भूल जाओगे जब तुम्हें इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी। आपको पता ही है कि ऐसा ही कुछ हुआ था महाभारत के युद्ध में। दूसरा श्राप जो कर्ण को मिला था, एक बार की बात है, कर्ण एक राक्षस के पीछे जंगल में भाग रहा था। उसके बाद उसने एक तीर चलाया और वो गाय को जाके लग गया। उस गाय का स्वामी ब्राह्मण था। उस ब्राह्मण ने कहा कि तुमने मेरी असहाय गाय को मार दिया ना, जब तुम भी असहाय होगे तो तुम्हें भी ऐसे ही तुम्हारा वध कर दिया जाएगा। ऐसा ही कुछ होता है महाभारत के युद्ध में। जब कर्ण असहाय होता है, कर्ण के हाथ में धनुष नहीं होता, उसका रथ दलदल में फंस जाता है, तब अर्जुन को तीर चलाकर उसका वध कर देता है। इसलिए कहा जाता है शिक्षा देने वाले और शिक्षा दोनों का ही सम्मान करें। चौथी चीज़ जो हम कर्ण के व्यक्तित्व से सीख सकते हैं वो है मित्रता निभाने का भाव। कर्ण को पहले ही मालूम था कि हम ये युद्ध नहीं जीतने वाले। क्यों? क्योंकि सामने पांडवों
के साथ स्वयं वासुदेव थे, फिर भी वो दुर्योधन के साथ लड़ता चला गया। पूरे युद्ध में उसने ना नहीं कहा, अपने पूरे पराक्रम, पूरे साहस से युद्ध को लड़ा। दुर्योधन ने भी निभाई थी मित्रता। जब पांडवों ने पूछा, कर्ण तुम कौन से राज्य के राजा हो, तो तुरंत ही दुर्योधन ने उसे एक राज्य सौंप के वहाँ का राजा बना दिया था। जब कर्ण अपनी माँ से मिलने गए थे तो उन्होंने पहले ही बता दिया था, माँ आपके सिर्फ 5 ही पुत्र बाकी रहेंगे, या तो मैं रहूँगा या तो अर्जुन। चीज़ हम कर्ण के व्यक्तित्व से सीख सकते हैं, दान करना। हाँ मेरे दोस्तों, अगर आपने दूसरों से ज़्यादा कमाया तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप दूसरों की सहायता करें। कर्ण बहुत बड़ा दानवीर था। जब ये बात श्री कृष्ण ने अपने मुँह से कही तो अर्जुन ने कहा, कितना बड़ा दानवीर था वो, आप मेरे को ये बात साबित करके दिखाइए। तो कृष्ण ने तुरंत ही कहा, लाइए मैं ये बात साबित कर देता हूँ। उस समय कर्ण अपने आखिरी श्वास गिन रहा था। तब श्री कृष्ण उसके पास ब्राह्मण बन के गए और उन्होंने कहा कि मैं तो तुमसे कुछ मांगने आया था, मगर तुम तो खुद ही अपने आखिरी श्वास गिन रहे हो। तो कर्ण ने कहा, रुको रुको ब्राह्मण देवता, आप मेरे सामने आए हो तो अब मैं आपको कुछ ना कुछ तो दूंगा। आप मेरे को वो पत्थर उठा के दे दीजिए, मैं अपना दांत तोड़ के आपको दे देता हूँ। तो ब्राह्मण जी ने कहा कि मैं अगर आपको वो पत्थर उठा के दे दूंगा तो वो मेरी मजदूरी हो जाएगी, वो मेरा दान नहीं रह जाएगा। तब कर्ण ने बड़ी हिम्मत जुटा कर उस पत्थर को उठाया और अपना दांत तोड़कर ब्राह्मण जी को दे दिया। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, देखा कितना बड़ा दानी है। कलयुग का कर्ण कह सकते हैं हम रतन टाटा जी को, क्योंकि उन्होंने अपनी संपत्ति का कुल 60% चैरिटी ट्रस्ट को दे रखा है। वीडियो के अंत में मैं बस यही कहना चाहूँगा, 2 मित्र हमेशा बनाना। पहले भगवान श्री कृष्ण जैसे जो लड़े ना फिर भी आपकी चीज़ सुनिश्चित कर दें। दूसरे कर्ण जैसे जिन्हें मालूम हो हार सामने खड़ी है फिर भी आपके साथ लड़ते रहें। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।